दोस्तों, सिस्टम अपने आप कभी फेल नहीं होता। उसको फेल करते हैं बायस्ड अप्रोच वाले लोग, चाहे उसके पक्ष में हो या विपक्ष में, उसे चलाने वाले हों या उसका अपोज करने वाले लोग हों। ये सब बायस्ड अप्रोच से चल रहे होते हैं। वरना ऐसा क्या है जो सरकार चाहे वो ठीक ना कर सके। पॉलिसी बनाने से लेकर के लागू करने तक उनके पास सारी मशीनरी है। हर चीज़ वो चाहें तो ढंग से कर सकते हैं, सारे पूर्वानुमान उनके पास होते हैं। लेकिन फिर भी वो चीज़ों में खामियां क्यों आ जाती हैं? क्योंकि बायस्ड अप्रोच से चल रहे हैं सब लोग। इतनी नादानी लापरवाही तो नहीं हो सकती ना किसी भी लेवल पे। और फिर ये जानते समझते हुए भी कि भाई पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे गिद्ध की तरह लोग नज़र लगा करके बैठे हैं कि कैसे उन्हें कोई मुद्दा मिले, और बायस्ड अप्रोच वाले लोग अपना मकसद हासिल करने के लिए उसी मुद्दे को एक नैरेटिव सेट करके रातों रात इस देश का जुलूस निकालना शुरू कर दे। और ये हमेशा होता है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि बायस्ड अप्रोच कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और इस सब में सबसे ज़्यादा पिटता कौन है? सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन है? आम आदमी, जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसे जस्टिस की ज़रूरत है। लेकिन वो भी बेचारा क्या करे? वो इमोशनल डिपेंडेंसी का शिकार है। वो किसी दूसरे की तरफ देख रहा है, कोई और आएगा उसके लिए लड़ाई लड़ेगा। और ये नैरेटिव सेट करने वाले जितने भी लोग आते हैं वो सब ऐसे ही करते हैं। उन मुद्दों को उठाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पहले क्या हुआ? लोकपाल बिल का टाइम भूल गए सब आप लोग? तब भी सब लोग इकट्ठा हुए थे, हम सब जितनी दुनिया है, इसी उम्मीद में कि करप्शन खत्म हो जाएगा। नहीं हुआ ना। क्यों नहीं होता है? अगेन कारण वो है क्योंकि हर तरह पे जो जहाँ अपने अधिकार क्षेत्र में आ जाता है वही इंसान बायस्ड हो जाता है। यानी मेरा अपना मतलब पूरा होना चाहिए, बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये अप्रोच आ जाती है। और आम आदमी ये क्यों भूल जाता है? आप समझ के चलिए, आम आदमी क्यों भूल जाता है कि भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ उसे फंडामेंटल राइट्स दे रहा है, उसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी तो हैं भाई। अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आपको सारे रास्ते दिए हैं संविधान में। पढ़िए, खोलिए, इसको देखिए। लेकिन उसके प्रति आपकी कुछ ड्यूटी भी तो हैं। एक आदमी मुझे बताओ जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हो और उसने कभी किसी फंडामेंटल ड्यूटी को निभाने की भी बात कही हो। मैं यहाँ किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, सभी बुद्धिजीवियों को एक बात कह करके चलता हूँ। मैं तो चलो कानून के क्षेत्र में हूँ, इसलिए कानूनी बात कर रहा हूँ। आप फंडामेंटल लेवल पे आप बातों को समझने का प्रयास करें। आप सब जानते हैं देश में क्या हो रहा है और हमेशा से क्या होता है। लेकिन सजग रहें। किसी भी भ्रामक जानकारी या किसी भी तरीके से प्रवोक होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स में दिख रहा है। यहाँ मुद्दे बदलते रहेंगे। 15 दिन पहले जो न्यूज़ चैनल्स पे मुद्दा बना हुआ था वो आज नहीं है। आप सब समझदार हैं, सब जानते हैं। तो यहाँ किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों से एक यही अपील करता हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, अपने बच्चों को, अपने घर में आसपास सब लोगों को ये चीज़ बताएं कि आपके फंडामेंटल अधिकारों के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। दोनों को समझें, कानून को पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, और किसी के बहकावे में ना आए। सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं। छोटा सा एग्जांपल को दे देता हूँ कि सिस्टम का फॉलो नहीं करने से, अगर आप सिस्टम को फॉलो करें ना, सिस्टम कभी फेल नहीं होगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आजकल आप रूटीन में देखेंगे बहुत सारी ऐसी कोर्ट प्रोसीडिंग की वीडियोज़ आ जाती हैं। अब रिसेंटली कोई डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया कि उनको अर्जेंसी है, इसलिए वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, जबकि उनके पास रेमेडी हाई कोर्ट में अवेलेबल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम फेल हो जाएगा यहीं पे। तो फिर रेलेवेंस क्या रह जाएगी हाई कोर्ट की, अगर हर कोई सीधा यहाँ आने लगेगा तो। अब इस चीज़ का भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अनबायस्ड अप्रोच लेकर के अगर आप देखेंगे तो आपको सिस्टम में खामी नज़र नहीं आएगी। ये रील को दोबारा सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि खामियां बायस्ड अप्रोच में है, इमोशनल डिपेंडेंसी में है। उस पर काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एडवोकेट संदीप भारद्वाज।